हेलो दोस्तों, हॉरर डोमेन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ मेरे सब्सक्राइबर की भेजी एक बिल्कुल सच्ची हॉरर स्टोरी। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों, अगर आप ये आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम छाया है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। ये घटना तब की है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। दरअसल उस वक्त मुझे डॉल से खेलने का बहुत शौक था। और तो और मेरे घर में डॉल्स का पूरा एक कलेक्शन था। मैं उन डॉल्स के साथ दिन भर खेलती थी और रात को सोते वक्त भी मैं बेड पे उन डॉल को लेकर सोती थी। कभी कभी तो मैं अपनी डॉल्स को स्कूल भी लेकर चली जाती थी। खैर, मेरे घर वालों को डॉल्स के प्रति मेरे लगाव के बारे में पता था। इसीलिए जब मैं 11 साल की हुई तब मेरे जन्मदिन पर मेरे मामा ने मुझे एक डॉल गिफ्ट किया। मेरे मामा वियतनाम में एक एंटीक स्टोर चलाते हैं और वहां से ही वही डॉल लेकर आए थे। खैर, डॉल मेरे बाकी डॉल से बहुत ही ज़्यादा अलग था। उस डॉल का फेस मेरे बाकी किसी डॉल से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे उस डॉल से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया। मैं मेरे बाकी डॉल्स के साथ उस डॉल को नहीं रखती थी। उस डॉल को मैं घर में एक अलग जगह पर रखती थी और वो डॉल घर में वही जगह पर रहता था। मैं पूरा दिन मेरे बाकी डॉल्स के साथ खेलता था और रात होते ही पता नहीं क्यों मुझे उस डॉल से खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा लगता था। ऐसा लगता था कि वो डॉल जिंदा है। और जब कभी मैं उस डॉल की आंखों में देखता था तो ऐसा लगता था कि वो डॉल भी मुझे देख रही है। कुछ ही दिनों में वो डॉल मेरा सबसे फेवरेट डॉल बन गया। उस डॉल के आने के बाद से मैं अपने बाकी सारे डॉल्स को छोड़कर बस उसी के साथ खेलने लगी। रात को जब मैं सोती थी तो तकिए पर उस डॉल का सर रखकर सोती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस डॉल के प्रति मेरा प्यार डर में बदल गया। पता नहीं क्यों मुझे उस डॉल से काफी ज्यादा डर लगने लगा। घर में उस डॉल के आने के बाद से मेरे जितने भी फेवरेट चीजें थी वो एक एक करके मुझसे दूर जाने लगे। उस डॉल के आने के 7 दिन के बाद मेरा पालतू कुत्ता टॉमी मर गया। और उस डॉल के आने के और घर में उस डॉल के आने के 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरे दादी की भी मौत हो गई। एक चीज जो मैंने गौर किया कि उस डॉल के आने के बाद से मेरे मम्मी की तबीयत भी बिगड़ने लगी। मैं कुछ समझने के लिए उस वक्त बहुत छोटी थी। दोस्तों, मुझे तो डॉल बहुत पसंद था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पापा को वो डॉल बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरे पापा को वो डॉल बहुत ही ज्यादा मनुष्य लगता था। एक दिन की बात है, जब मैं उस डॉल के साथ खेल रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि उस डॉल ने मेरी तरफ पलटा। मैं अपने दोस्तों के साथ घर घर खेल रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि उस डॉल की आंखों की पुतलियां मेरी तरफ घूमी। पता नहीं, शायद ये मेरा वहम होगा। ये सोचकर मैं दोबारा खेलने लगी। उस डॉल की काफी सारी बातें अजीब थी और एक शाम को तो हद हो गई, जिसके बाद पापा ने उस डॉल को जाकर वापस मेरे मामा को दे दिया। दोस्तों, एक दिन दोपहर को मेरी मम्मी कपड़े धो रही थी तो मैंने मेरे मम्मी से कहा कि माँ, मेरी ये प्यारी डॉल बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, प्लीज़ इसे धो दो। तो मेरे मम्मी ने उस डॉल को कपड़े के साथ धो दिया। फिर उस डॉल को धोने के बाद मेरे मम्मी उस डॉल से पानी को निचोड़ रही थी। अब जो घटना हुआ उसके बाद मेरा पूरा परिवार डर से बिल्कुल दहल गया। मेरे मम्मी उस डॉल को जितना निचोड़ रही थी उस डॉल से उतना ही पानी निकल रहा था। तकरीबन 5 मिनट तक उस डॉल को निचोड़ने के बावजूद भी उस डॉल से पानी निकल ही जा रहा था। और इसके बाद जो घटा वो देखकर सबका खून जम गया। दोस्तों, अब जब मम्मी उस डॉल से पानी निचोड़ रही थी तो पानी के साथ साथ उस डॉल से खून रिसने लगा। अब मेरी मम्मी को उनके हाथ पे एक अजीब तरह की वाइब्रेशन महसूस हुई। मम्मी को ऐसा लगा कि वो डॉल हिल रही है। मम्मी ने तुरंत उस डॉल को नीचे फेंक दिया। इसके बाद शाम को जब पापा घर आए तो मम्मी ने सारी बात उन्हें बताई।
मम्मी की बात सुनकर पापा तो मेरे मामा के ऊपर बहुत भड़क गए और मेरे माँ को ही कोसने लगे कि तुम्हारे भाई ने एक कैसा मनुष्य डॉल घर में ला कर दिया जिसके बाद से ये सब हो रहा है। दोस्तों फिर पापा ने एक पुजारी को बुलाया। उन पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़े और उस डॉल को एक बक्से में बंद कर दिया। पूरे घर में पूजा पाठ करने के बाद उस पुजारी ने हम सबको एक ताबीज दी। 1 महीने तक हमने वो ताबीज पहना। फिर हमारे घर पर हमने हनुमान जी का पूजा किया। दोस्तों हनुमान जी के पूजा करने के कुछ देर बाद जब मेरे मामा हमारे घर आए, मेरे पापा ने तब उस डॉल को मेरे मामा को वापस कर दिया। दोस्तों मैं आज भी डॉल से डरती हूँ। खैर इस घटना के बाद से मैं कभी डॉल से नहीं खेली। तो ये था दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर की भेजी एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट, एक हॉन्टेड डॉल की कहानी। अगर आप अभी तक इस कहानी को सुन रहे हैं तो मुझे यकीन है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए हॉरर डोमेन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का ऑल पर सेट करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले पता चले। दोस्तों अगर आपके साथ या आपकी किसी पहचान वाले के साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है तो आप हमें वो स्टोरी इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजिए। मेरे चैनल के फ्यूचर वीडियो में मैं आपकी स्टोरी भी ज़रूर फीचर करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही रोचक और सच्ची डरावनी घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।